नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए साइंस और पॉलिटी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत क्लासेस शुरू करेंगे अब मैथ्स की भी, और हम धीरे धीरे बीच बीच में मैथ्स की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास की शुरुआत जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। ठीक है, लाभ और हानि है आज का टॉपिक हमारा मैथ्स में। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है और हमें विद इन टाइम में जो है अपनी मैथ्स को सॉल्व करना होता है। तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना होगा, उसके लिए क्या तरीके होने चाहिए? ट्रिकी मैथ्स, बिल्कुल ट्रिकी मैथ्स से हम सॉल्व करेंगे। और हम देखते हैं कि कैसे ट्रिकी मैथ्स से आप कुछ ही समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ टाइप्स लेकर आ रहे हैं, एक दो टाइप आज सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे करके आप सभी को टाइप 1 टाइप 2 करके सारे क्वेश्चन बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है बेसिक। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपका क्या है? पहली बात है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पर, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप सभी जान लीजिए कि जिस कॉस्ट पे या जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, वही क्या कहलाते हैं? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। क्या कहलाते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रय और विक्रय। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपना क्या है अगला पॉइंट? लाभ। लाभ क्या होता है दोस्तों? यदि हम कोई वस्तु, लाभ कैसे होगा? हमने मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी। कितने में खरीदी? 100 रुपए में। और हमने क्या किया? 100 रुपए में खरीद कर और किसी को हमने 120 रुपए में बेच दिया। खरीदा 100 में, बेचा 120 में। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आपको 20 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है ना? तो यहाँ क्या होगा? लाभ। लाभ का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आप किसी वस्तु को जो बेचे हैं उसमें से आप जो जिसमें आपने खरीदा है उसको निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा? लाभ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि आपने कोई वस्तु क्या किया? 100 रुपए में खरीदा और 120 में क्या किया? बेच दिया। तो आपको यहाँ पे क्या होगा? 120 जो बेचा यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। 120 में से आप क्या करेंगे? 100 को निकालेंगे तो आपको क्या आएगा? यहाँ पे 20 रुपीज आपका क्या आ गया? लाभ। आपका लाभ आ गया। चलिए ठीक है, ये तो था लाभ। अब हम बात करते हैं हानि। हानि क्या है? कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु कितने में खरीदी? सेम उसी एग्जांपल पे समझेंगे, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो जैसे आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, और आपने बेचा कितने में? 80 में। 80 रुपीज में बेचा आपने। आपको यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 20 रुपीज का। लेकिन अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कितने की आपने वस्तु खरीदी? 100 की। बेची कितने में? यानी कॉस्ट प्राइस आपकी क्या थी? 100। और आपने बेची कितने में? 80 में। आपकी ये क्या है? सेलिंग प्राइस। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे हानि बराबर दिया है, यानी लॉस बराबर दिया है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है आपका? 100, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 80। आपने 80 निकाल दी, कितना आया? 20। आपको कितने रुपए की लॉस हुई? 20 रुपीज की लॉस हुई। ठीक है, तो ये थी बेसिक। अब हम बात करेंगे लाभ प्रतिशत की बात करेंगे। लाभ प्रतिशत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपका लाभ है, लाभ को आप लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखिए, आपको लाभ और हानि पूरे 100% में से निकालना होता है। 100% में से आपको पूरा लाभ एंड हानि निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बेसिक फॉर्मूला है कि लाभ, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ अपॉन क्या है? बट्टे क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य गुणे 100।
प्रतिशत, ठीक है। और हानि का क्या होगा, अगर हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे जहाँ लाभ था वहां पे हानि प्रतिशत हानि हो जाएगा, अपॉन में क्रय मूल्य ही रहेगा गुणे 100, क्योंकि मैंने बोला आप सभी को कि आपको जो भी लाभ और हानि आपको 100% में से ही निकालना है, तो इंटू 100%, ठीक है। तो ये थी तो बेसिक सी नॉलेज आपको, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी, जो फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू कर रहे हैं या फिर जिनका ये मैथ सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए बेसिक जानना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना होता है, तो अब हम ट्रिकी मैथ्स की बात करेंगे, ट्रिक से कैसे मैथ्स आप कुछ ही पल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है क्वेश्चन, ठीक है, बिना लेट किए देखते हैं। मैं पहले टाइप 1 की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपने क्या किया कि यदि कोई वस्तु, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यदि x वस्तुओं का क्या है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, ये हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x यानी क्रय, x मीन्स क्रय, y मीन्स विक्रय मूल्य। आप क्या करेंगे, x में से y को x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, जैसा कि मैंने बताया कि 100 में से ही आपको परसेंट निकालना है, तो ये बेसिक ट्रिकी फॉर्मूला है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। आप परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट यहाँ से निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। और हानि प्रतिशत अगर पूछता है कि हो तो हानि प्रतिशत बताइए, तो ये फॉर्मूला होगा। अब इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, टाइप 1 पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि 21 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, 21 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य यानी y, यानी से आप क्या, ये क्या है, क्रय मूल्य यानी CP, विक्रय मूल्य यानी SP, ठीक है। तो ये x जो है आपका 21 पेन का क्रय मूल्य x 15 पेन के विक्रय मूल्य यानी y के बराबर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया आपको x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, क्या है, प्रतिशत। कैसे निकालेंगे आप, x की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 21 माइनस y की वैल्यू क्या दिया है 15 अपॉन y की वैल्यू यहाँ y है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे गुणे 100। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग। 21 में से 15 गया, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 अपॉन कितना हो गया 15 इंटू 100। अब इसको हम और सरल करेंगे और कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब कितना आया आप सभी का 2 अपॉन 5 इंटू 100। आप 5 को जो है 100 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो किसके टेबल में आता है, देखिए 5 2 जा 10 और ये 0, आपका कितना आ गया 2 इंटू 20 बराबर कितना हो गया 40%। लाभ प्रतिशत कितना आया 40% आया, कितना आया 40%, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से आप और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मैंने पूरे उससे बताया, तो यहाँ आप ट्रिक पे रखेंगे और जल्दी से आपका सॉल्व हो गया। तो आपका कितना आया आंसर, लाभ प्रतिशत कितना आया 40%। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है आपका, हम हानि प्रतिशत का देखते हैं। टाइप 1 में ही देखते हैं कि अगर आपसे हानि पूछ ली जाए, हानि प्रतिशत पूछ जाए तो क्या होगा। यहाँ देखिए 320 कॉपियों का क्रय मूल्य, 320 कॉपियों का क्रय मूल्य कितना है, क्या है कि 400 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 320 जो कॉपी हमने खरीदा, यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हमने 320 की कॉपियों का जो क्रय मूल्य है, जो वो 400 कॉपियों के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि हानि हो रही है उनको, ठीक है, क्योंकि 320 कॉपियों का जो क्रय मूल्य है वो 400 कॉपियों के बराबर है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आप सभी को, चलिए हानि प्रतिशत निकालते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके फॉर्मूला, अब क्या करें, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, y पहले हो जाएगा और x बाद में, ठीक है। और y देखिए सभी में y क्या होंगे
नीचे ही होंगे, ठीक है। ये हुआ हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। अब हम इस पे रखेंगे नंबर्स अपने। y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 माइनस x की वैल्यू क्या है 320 अपॉन, अब y की वैल्यू क्या है 400, हमने यहाँ 400 लिखा इनटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा। कैसे सॉल्व करेंगे, 400 में से 320 निकालेंगे तो कितना आया 80 अपॉन 400 इंटू कितना आया 100। ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 कट गया, कितना बचा, अब आपका यहाँ कितना बचा 80 अपॉन 4। 80 अपॉन 4 इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20। अब आपकी हानि प्रतिशत कितनी हुई 20% का आपको हानि हुआ, 20% हानि हुई। कितनी हुई 20% हानि हुई। तो देखिए ये आपने कितनी इजी मेथड से आपने निकाल लिया। दोस्तों एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पे तो आपको हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दिया है। यदि ना दिया हो तो क्या करेंगे आप, हम इसको इरेज करते हैं, बताते हैं। यदि ऐसा ना दिया हो तो क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिक फॉर्मूला आपका वही लगाएंगे। लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे से वही फॉर्मूला रखेंगे। सीधे क्या रखेंगे x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। चलिए अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत ना दिया होता या लाभ प्रतिशत ना दिया होता तो हम इस पे अपनी वैल्यू पुट करते। अगर आपका जो प्रतिशत आता है वो माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो वो क्या है हानि प्रतिशत है। और धनात्मक आता है, अगर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो क्या होगा वह लाभ प्रतिशत होगा। तो ये अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब अगला टाइप देखते हैं अपना। ये तो था टाइप 1 के क्वेश्चन। चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे हैं आप सभी के। तो आपने टाइप 1 के फॉर्मूले देखे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टाइप 2 में क्या है। ये देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, बिल्कुल वही चीजें हैं, थोड़ी सी बातें बदली हैं। थोड़ा सा क्या है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा घुमा के दे देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। यहाँ देखिए टाइप 2 देखते हैं क्या है। टाइप 2 कह रहा है कि यदि x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर, क्या कह रहा है कि यदि x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर y वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाए। देखिए x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर y वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए और हानि प्रतिशत के लिए देखिए यही हुआ, बदल जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि अगर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत नहीं पूछता है तो आप यही एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यही एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस पे वैल्यू पुट करेंगे। आपकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है तो हानि प्रतिशत, धनात्मक आता है तो लाभ प्रतिशत, ठीक है। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 के क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से, क्या है यहाँ x इसको मानिए, इसको क्या माना हमने x के 12 की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए की 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए हमने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब इसी में हम वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, पहले वैल्यू को पुट करेंगे। पहले क्या करेंगे हम 12 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 12 पूछ रहा है 12 की दर से, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ 10 का, यहाँ पे क्या है 10 की दर से, तो यहाँ हम 10 का स्क्वायर करेंगे अपॉन y की वैल्यू क्या है 10, हमने यहाँ रखा 10 का स्क्वायर करेंगे इंटू 100, ठीक है। अब बताइए 12 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 10 का कितना होता है 100 अपॉन 10 का कितना होता है 100 इंटू 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। 144 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा
44% आपका लाभ हुआ। कितना हुआ? 44% लाभ हुआ। ठीक है, देखो आपने कितनी कम टाइम में इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, और देखते हैं कि हानि प्रतिशत से एक और सवाल इसी पे देखते हैं। ये तो था आपका लाभ प्रतिशत से रिलेटेड, एक सवाल और इस पे देखते हैं। है कि एक व्यक्ति 20 संतरे 25 रुपए में खरीद कर 25 संतरे 20 रुपए में बेच देता है। 20 संतरे कितने में खरीदता है? 25 रुपए में। ठीक है, और क्या करता है? 25 संतरे 20 रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पर आप सभी को साफ साफ पता चल रहा है कि अगर उसने 20 संतरे 25 रुपए में खरीदे थे और उसने 25 संतरे 20 रुपए में बेच दिए तो हानि हुई। साफ सी बात है, एकदम सही से पता चल रहा है। ठीक है, और अगर ना पता चलता होता तो एक ही फॉर्मूला, जैसा मैंने बताया, आपको पुट करना है वैल्यू। चलिए तो फिर करते हैं। और यहाँ पे क्या है? वाई संतरे। तो चलिए हम निकालते हैं फॉर्मूला। आपको मैंने बताया हानि प्रतिशत का क्या था फॉर्मूला। इस टाइप पर मैंने बताया था कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वाई जो है सब में नीचे रहेगा। ठीक है, वाई सब में नीचे रहेगा। चलिए अब इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या है? वाई की वैल्यू कितनी है? 25। 25 का स्क्वायर किया मैंने। एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। 20 का स्क्वायर किया अपॉन में 25 का स्क्वायर इंटू 100। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा, कट जा रहा है तो मैं इधर कर देती हूँ। क्या है आपका? 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। कितना होगा? 625। और 20 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? 400 अपॉन 625 इंटू 100। चलिए ये इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आएगा, तो ये इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल है आप सभी का। चलो ठीक है, फिर भी सॉल्व करते हैं। चलिए काटिए इसको। क्या होगा? कितना हो जाएगा? 625 में से 400 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 225 आएगा। 225 बटे 625 गुणे 100। ठीक है, अब इसको हम 25 से कट कर सकते हैं तो कितनी बार कटेगा? 25 9 जा 225 और ये 25 का क्या है? स्क्वायर ही है। तो क्या आ जाएगा? 9/25 इंटू कितना आया? 100। 9 ये आ गया 25 4 जा 100। बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है हौच पौच। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ कितना आ जा रहा है आप सभी का? ये देखिए आपका 9 इंटू 4 आ जा रहा है। 9 इंटू 4 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36। 9 4 जा 36। आपका ओवरऑल कितना आया? हानि प्रतिशत कितनी आई? 36%। कितने प्रतिशत आया? 36%। आप कुछ नहीं इसी फॉर्मूला पे रखेंगे, इतना तो आप सभी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज जो है आपके टाइप 2 और टाइप 1 के क्वेश्चन। आप सभी को इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी घर बैठे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अभी इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे वो किसी भी कोर्स को लेना चाहते हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन। तो चलिए फिर क्राइटेरिया की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं आप सभी जो भी इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 25 तक के जो रैंकर होंगे उनको कुछ न कुछ जो है प्राइज मिलेगी, कुछ न कुछ उनके लिए छूट है, कुछ न कुछ स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये इसमें भी भर चढ़ के आप पार्टिसिपेट करिए। बात करते हैं, ये देखिए डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस चल रहे हैं। जिनको जो कोर्स लेना है वे ले सकते हैं, उसी फीस में, आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है। हम बात करते हैं फी क्राइटेरिया की। ये देखिए यहाँ पे फी क्राइटेरिया है आपकी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फी कितनी होती है? 7,000 रुपीज। ठीक है, और आप चाहते हैं कि 10% और डिस्काउंट मिल जाए तो 10% डिस्काउंट के लिए सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज करिए, जहां पर आप सभी का फी हो जाएगा 6,300 रुपीज। इसी फी में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आपको सभी को बताना चाहेंगे कि अनअकैडमी पर ही दीपक सर का
फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ठीक है। तो ये थे आप सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे टाइप 3, टाइप 4, इसी तरीके से कई टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है, ट्रिकी मैथ्स पर। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटी और साइंस की क्लास लेकर आ रहे हैं, इसमें भी अपना सभी सपोर्ट दीजिए। और रही बात राइटिंग की, तो मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है, तो फिलहाल ये तो राइटिंग की बात नहीं है। आप क्लासेस अटेंड करते रहिए और देखते रहिए। सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते चलिए। और बाकी की क्लासेस आप अटेंड करते रहिए। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी बुक अवेलेबल भी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मूल विधि की बुक आपको मिल जाए, आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूल विधि का जो लिंक दिया है वो भी देख सकते हैं, बहुत कम फीस में है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की बुक है, वो भी बहुत ही कम फीस में आप ले सकते हैं। मेरी पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही हैं उसकी फ्री पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, अपना फीडबैक देते चलिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।